In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक वक्फा सा आया फिजिक्स की क्लास के सीरीज। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं टाइम जाए के बगैर। न्यूमेरिकल नंबर 1, हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करें। फर्स्ट 3 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह थ्योरी की चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो ये लाजमी हुआ है इस वजह से। न्यूमेरिकल नंबर 1, व्हाट इज द वेवलेंथ? पढ़ते ही समझ में आ रहा है क्या मालूम करना है? वेवलेंथ को माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले डेटा बनाएंगे। वेवलेंथ को आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे? लैम्डा से। किससे? लैम्डा। ऑफ ए रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय ए रेडियो स्टेशन विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना। फ्रीक्वेंसी गिवन है, कितना है? फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास कितना भाई? किलो हर्ट्ज, 1300 किलो हर्ट्ज। अच्छा, किलो को आप खत्म करेंगे तो आपने सिंपल 1000 किलो का मतलब होता है 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3 जीरो मजीद इजाफा हो जाएंगे। अब आपके पास एक इसमें आया, हर्ट्ज में आया। ठीक है, किलो का मतलब होता है 1000। ठीक है, अब किलो को यहाँ से खत्म करेंगे ना, 3 जीरो हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, यानी 1300 को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो ये चीज आ जाएगी आपके पास। ठीक है, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं बेटा, इसको पॉइंट यहाँ है ना 1 2 3 4 5 6 पॉइंट यहाँ लेके आएंगे 1.3 एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6 हर्ट्ज हो जाएगा। क्लियर है? अभी आंसर नहीं है ना। अभी आगे देखिए, मालूम क्या करने का कहा है आपसे? वेवलेंथ। भाई वेवलेंथ के लिए हमें स्पीड भी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, इसको मैंने एक्सपोनेंट में रखा ना। क्या? हाँ ना, जो अभी मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। अच्छा, लैम्डा मालूम करने कहा है उन्होंने, भी तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। अब ध्यान में रखो, आपके पास जो भी रेडिएशन की बात हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी हो, चाहे रेडियो वेव हो, चाहे माइक्रोवेव हो, ठीक है, चाहे यूवी रेडिएशन हो, रेडिएशन के जो भी टाइप हो, सारे रेडिएशन के लिए मेरी बात याद रखें, तमाम तर रेडिएशन के लिए मेरी बात याद रखिए। आपने क्या करना है, जो V की वैल्यू है वो किसके बराबर होंगे? V की वैल्यू बराबर होंगे हमारे पास किसके? यहाँ पर लिखता हूँ, V की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होंगे? C के, यानी स्पीड ऑफ लाइट के। और स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर होता है? 3 एक्सपोनेंट पावर 8 मीटर पर सेकेंड। रेडिएशन के जो भी टाइप हो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे अल्ट्रावायलेट हो, चाहे आपके पास इंफ्रारेड हो, जो भी रेडिएशन हो आपके पास, चाहे एक्सरे हो, जो उनकी स्पीड है ना, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, याद रखो अगर आपने एग्जाम देने हैं, 3 एक्सपोनेंट पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, यहाँ मालूम क्या करना है? अब हम जनरल वेव इक्वेशन हम जानते हैं, क्या जानते हैं? इसका सॉल्यूशन देखें, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा मालूम करना है ना, लैम्डा के लिए एफ नीचे चला जाएगा। तो अगर मैं उसको कुछ क्यों लिखूं, लैम्डा इक्वल टू V के नीचे क्या आएगा? एफ। लैम्डा मालूम करना है, एफ नीचे जाएगा V के, तो V ओवर एफ हो जाएगा, इसको टू लैम्डा। समझ में आया ना? यानी हमारे पास ये एफ V के नीचे चला जाएगा, क्योंकि हमें ये चाहिए था, ये अकेला रखा। तो अब यहाँ भी इधर भी अपनी आपकी मर्जी है जहाँ लिखना चाहिए। वैल्यूज पुट करें आप, लैम्डा इक्वल टू V की वैल्यू क्या है? 3 10 की पावर 8 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है? 1.3 एक्सपोनेंट 6। क्लियर है ये बात? मसला तो नहीं है यहाँ तक? 1.3 10 की पावर 6 समझ में नहीं आया? कैसे आया देखे ना, ये था पॉइंट, जब भी कहीं नजर ना आए ना वो आखिर में होता है। तो देखो यहाँ लिख के आइए 1 2 3 4 5 6, पॉइंट को 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद रखेंगे। तो आपने कितने डिजिट क्रॉस किए लेफ्ट साइड की तरफ? 6। तो 10 की पावर में लिखते हैं हमेशा, ये रूल होता है एक्सपोनेंट में लिखने का। हाँ, वो आपकी मर्जी है। अब आप यहाँ देखें, अगर मैं इसको कुछ यूँ लिखूँ तो एतराज करने वाले जरा एतराज कर सकते हैं। अगर मैं इसको कुछ यूँ लिखूँ 10 की पावर 8 माइनस 6 और नीचे जस्ट 1.3 लिखूँ,
तो किस किस का एतराज है? एतराज है? ये समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। अगर एतराज है तो अगर मैं आप इसको क्वेश्चन लिखूं 3 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 1.8, अब एतराज है यानी 10 ऊपर जाके 10 की पावर -6, 10 को ऊपर लेके गया तो 10 की पावर -6 हो जाते। अब देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा 8, लेकिन बेस को आप सिंपल एक दफा लिखेंगे 3 10 8 -6, यानी इन दोनों का 8 या सब्ट्रैक्शन होंगे, यहाँ पे माइनस था तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया। 10 को आप सिर्फ एक दफा लिखेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1.3। क्लियर है बात? अब यहाँ से इसको आप 3 10 की पावर 8 से 7 8 2 डिवाइडेड बाई 1.3, ठीक है, कितना आया 230.7। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपके पास पॉकेट कैलकुलेटर है 10 की पावर स्क्वायर का मतलब होता है 100, 3 मल्टीप्लाई 100 करो डिवाइडेड बाई 1.3 करो। क्या बोला मैंने? 3 मल्टीप्लाई 100 करो डिवाइडेड बाई 1.3 करो, तो आंसर क्या आया बेटा 230.7 मीटर क्या आया, लैम्डा की वैल्यू आई। यही हमने इस क्वेश्चन में मालूम करने थे, हम अपना क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं आंसर के, बिल्कुल यही आंसर है हमारे पास। नो क्लियर है ना? अब हम आएंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। द वेव मूविंग इन अ पॉन्ड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6। भाई गिवन डेटा देते हैं, डेटा में एक चीज आपको ये गिवन है, जरा हमने इसको इसी पे कवर करना है। डेटा में हमारे पास ये है कि वेवलेंथ गिवन है, कितना है वेवलेंथ? वेवलेंथ कितना है 1.6 मीटर, ठीक है 1.6 मीटर। यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी गिवन है 0.80 हर्ट्ज। कैलकुलेट स्पीड, कितना आसान है, v मालूम करना है। दूर क्या होगा, क्या होगा इसके लिए सॉल्यूशन, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या है 0.80 मल्टीप्लाई लैम्डा क्या है 1.6, मल्टीप्लाई मारो आंसर आएगा 2.28 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, याद रखिए चीजें, वेलोसिटी का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड। इफ 50 वेव्स पास टू अ पॉइंट, टेक्निकल बोलेंगे आप इसको, यह न्यूमेरिकल क्या है टेक्निकल है, क्या बोलेंगे इसको टेक्निकल। कैसे टेक्निकल है देखो, इफ 50 वेव्स पास टू अ पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकंड, नंबर ऑफ, ये 50 वेव्स का मतलब है नंबर ऑफ वेव। डेटा देखो भाई, ये देखेंगे पेपर के लिए भी है, एन कितना हुआ 50, कोई यूनिट नहीं आएगा, नंबर की बात की है। एन का मतलब नंबर ऑफ वेव, 1 2 3 4 करके नंबर ऑफ वेव कितने हैं, ये एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके एक वेव बनता है, ये एक वेव है, ठीक है। इसी तरह के कितना वेव, एक रस्सी के अंदर 50 वेव, ठीक है। पास पे पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकंड, टाइम कितना है 10 सेकंड, ठीक है। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, क्या मालूम करना है फ्रीक्वेंसी, और क्या क्या पूछा है, एंड पीरियड, टाइम पीरियड पूछा है, ठीक है। आप देखिए इफ इट्स वेवलेंथ इज 8 सेंटीमीटर, भाई लैम्डा गिवन है कितना है, क्या सेंटीमीटर में रखेंगे, नहीं रखेंगे, किसमें रखेंगे मीटर में। क्या करना पड़ेगा 8 डिवाइडेड बाई 100, क्या आएगा इस तरह करने से 0.08 मीटर, ठीक है। इसको साथ साथ में करना। अच्छा आगे क्या है, कैलकुलेट वेव स्पीड, दो चीजें क्या मालूम करने हैं, एक टाइम पीरियड मालूम करना है, एक वेव स्पीड मालूम करना, तीन चीजें, ये जो चीजें मालूम करने में इधर लिखता हूँ, टाइम पीरियड, स्पीड और फ्रीक्वेंसी, ये तीन चीजें मालूम करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखें, अब मैं जरा मालूम करने जा रहा हूँ, याद रखें फ्रीक्वेंसी को एक और अंदाज में डिफाइन करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखो,
frequency can also defined as number of wave passing through a point in unit time. किसी टाइमिंग के अंदर किसी पॉइंट से पास होने वाले वेव को क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ से आप आराम से क्या मालूम कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ वेव कितने हैं? 50 डिवाइडेड बाई टाइम कितने हैं? टाइम कितने हैं? 10. भाई देखो 0 और 0 कैंसिल. क्या है आंसर? 5 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 5 हर्ट्ज. ठीक है. फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 5. अच्छा, अब इसके बाद हम क्या मालूम करेंगे? टाइम पीरियड. टाइम पीरियड कैन बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो वैल्यूज पुट करें आप. t इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 5. कितना आएगा टाइम पीरियड? 0.2 सेकेंड. टाइम पीरियड भी आ गया. लास्ट चीज रह गई क्या? v इज इक्वल टू एफ लेमडा, है ना? तो v इज इक्वल टू एफ कितना है? 5. तो तुम लिख रहे हो, क्या साफ समझ में आएगा? नहीं मिटाऊंगा ना यार, ये पूरा मैंने बोर्ड पर की एक चीज मिटाई अब तक, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसी में आ जाए. लंबा कितना है? इसको मल्टीप्लाई करो आराम से. क्या? मैं भी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्पीड. माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हमने 3 नंबर का डिस्कस किए. मजीद नंबर का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में.